अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मलीहा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इन चिल्ड्रन। बच्चे एहसास कमतरी का शिकार क्यों होते हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अपने सोशल सर्कल्स में शेयर करें। सो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली है क्या? इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि बच्चे अपने आप को कमतर दूसरों से क्यों समझते हैं। उनके साथ जो पेश आने वाले वाक़यात होते हैं, उन लोगों के रवैये वो उनके ऊपर असरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों से ख़ुद को कमतर समझते हैं और उनके अंदर वो चीज़ डेवलप होती जाती है, एहसास कमतरी, जो कि उनकी लाइफ टाइम एक ग्रोथ और उनकी मेंटल स्टेट को इफ़ेक्ट करती है। सो द फैक्टर नंबर वन इज़ द पेरेंट्स, हाउ दे बिहेव विद देयर चिल्ड्रन। और इस फैक्टर की वजह से, जो सबसे पहला फैक्टर मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि पेरेंट्स का रवैया अपने बच्चों के साथ किस तरह से है और वो अपने बाकी बच्चों के साथ उनको कैसे लेके चल रहे हैं। आइदर दे आर बिहेविंग इक्वली और नॉट, वो अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं या नहीं, या एक ही मिस्टेक पे एक बच्चे को उसको हर उसकी एक मिस्टेक आपने पकड़ लिया और उसको आप बार बार डांटी जा रहे हो, या वो जहाँ भी कोई भी गलती करता है आप उसकी एक ही वो एक मिस्टेक आप उसको हर बार पॉइंट आउट करते हो और आप उसको डांटते रहते हो। वो चीज़ उसके अंदर डेवलप होती है और जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार होता जाता है और अपने आप को वो ये इस स्टेट पे फील करता है कि मेरे अंदर ये चीज़ या खामी है, बाकियों से मैं कमतर हूँ। तो जो दूसरा जो फैक्टर है वो बेसिकली फिजिकल चैलेंजेस है, जो कि मोस्टली बच्चों को फेस करना पड़ता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में या घर में। बच्चों का जो कंपैरिजन किया जाता है मोस्टली हमारी सोसाइटी में ये जो एक बन चुका हुआ है, या घर से ये चीज़ निकलती है, तुम्हारा नाक लंबा है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम थोड़े से लंबे हो जाओ, तुम मोटे हो, कम खाया करो। मतलब ये जो बेसिकली है चीज़ें हैं, ये बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं। आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों को रिमूव करें। आप ऐसी चीज़ें या ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें जिसकी वज़ह से बच्चे अपने आप को कमतर समझें। वो अपनी जैसे स्पोर्ट्स में अब एक बच्चे का वेट ज़्यादा है, उसको नहीं लिया जाता। वो मिसफिट उस चीज़ के लिए अपने आप को फ़ील करता है। और जैसे राइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें कुछ बच्चे हियरिंग प्रॉब्लम है, कुछ का आई साइट का इश्यू होता है, कुछ का डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ बच्चों को फेस करने पड़ते हैं फिज़िकली। वो अपने आप को उस चीज़ के लिए अनफिट फ़ील करते हैं। जैसे हियरिंग प्रॉब्लम बच्चों का है, वो सुन नहीं सकते, कुछ बच्चों की जो स्पीचेज़ स्कूल में की जाती हैं, और कुछ बच्चे जो पढ़ नहीं सकते। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो सोसाइटी में बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं और वो इन चीज़ों के साथ अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते उस लेवल पे जिस लेवल पे उनको होना चाहिए। सो द थर्ड फैक्टर इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चों की जो एकेडमिक्स अफेक्ट होती हैं, वो भी क्लासरूम में कॉन्स्टेंटली उनको एक ही चीज़ पे बार बार कहा जाना, या उनको इस तरह से कहना कि तुम फेल हो गए हो, तुम तो नहीं आगे पढ़ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, बाकी बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन करना, ना कि उसकी उस चीज़ को सही करने की तरफ जाना, बल्कि उसको उस चीज़ बार बार फील करवाना। वो इस चीज़ को लेके अपने आप को कमतर समझता है बाकियों से, कि बाकी सब ये सब कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता ये। वो उस चीज़ को अपने अंदर बिठा लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और उसकी एकेडमिक्स जो हैं वो बैडली इफ़ेक्ट होती हैं। सो द फोर्थ फैक्टर इज़ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। आया बच्चा किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, अमीर है या गरीब है। बच्चे जो अपने आप को कमतर समझते हैं, वो बेसिकली इन दो चीज़ों की वजह से भी करते हैं, अमीरी और गरीबी की वजह से। अ, यानी कि बच्चे आपस में जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन अ प्लेग्राउंड, किसी भी जगह पे, कहाँ जहाँ भी वो मूव कर रहे हैं, किसी ट्यूशन में या स्कूल में या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, वो चीज़ें जो यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी जो गैजेट्स हैं, जो न्यूली चीज़ें वो बाय कर रहे होते हैं, वो बच्चे दूसरों के पास देखते हैं तो उनका भी दिल करता है कि हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो वो जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बेसिकली बच्चों की ग्रोथ पे बहुत बुरा असर डालता है। उनको उनको ये फ़ील कराता है कि हम बाकी बच्चों से कमतर हैं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं, थर्स्ट पैदा होना शुरू हो जाता है कि हमारे पास ये चीज़ें क्यों नहीं हैं।
तो इस चीज़ की वजह से जो फैमिली बैकग्राउंड है या फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है बच्चों का, या फैमिली बैकग्राउंड है, वो बच्चों की ग्रोथ पे एक बुरा असर डालता है। फिफ्थ फैक्टर इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों के अंदर यानी लड़का और लड़की के अंदर फ़र्क करना। लड़कियों को बेसिकली मना किया जाता है कि आप ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती, आप ऐसे नहीं कर सकती, आप अकेली बाहर नहीं जा सकती। और लड़कों को जो है वो नंबर वन प्रायोरिटी पे रखना, हमेशा उनको नंबर वन लेवल पे रखना कि वो हर चीज़ एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। और लड़कियां फिर इस चीज़ से इफ़ेक्ट होती हैं और वो अपने आप को समझती हैं कि हम कुछ भी नहीं है सोसाइटी में, हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम सिर्फ घर में एक ही काम के लिए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, हम स्कूल या कॉलेजेस में अकेले हर चीज़ के लिए वो मतलब लड़कों पे डिपेंड कर रही होती हैं। उनको मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कि पूरे पूरे घरों को खुद चला रही हैं। और मैंने आई विटनेस उस चीज़ की बेसिकली कि वो अपने पूरे अखराजात खुद उठा रही हैं, जबकि लड़के आजकल पीछे हैं। ये चीज़ नहीं है कि लड़के कुछ नहीं कर रहे, बट दोनों साइड पे चीज़ें इक्वल रखनी चाहिए। सो ये 5 फैक्टर्स है बेसिकली जिसकी वजह से बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और पेरेंट्स को चाहिए कि ये इन चीज़ों का ख्याल रखें कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हों। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शेयर करें, और अल्लाह हाफ़िज़।